बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद पाकिस्तान से। ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़। और पाकिस्तान में जो इस वक्त एक बहरानी कैफियत है और एहतजाज है, जलाओ घिराव है और मारधाड़ है, लाठी गोली है, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और एक अहम तरीन सियासी स्टोरी है, पॉलिटिकल स्टोरी है, उस पर ज़रा बाद में आते हैं। पहले जायज़ा लेते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, कौन सही है, कौन गलत है, किसका तरीका दुरुस्त, किसका तरीका गलत, हुकूमत ने क्या गलती की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत से क्या गलतियाँ हुईं, और जो कुछ हो रहा है क्या ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कॉज़ है उसको नुकसान पहुंचा रहा है या इससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। और आलमी ज़राए अबलाग बदस्तूर ये सारी सूरत हाल को, इन तस्वीरों को, इन फुटेजेस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये सारी तस्वीरें एक गवाही के तौर पे पेश कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए ये भी सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई और सारी सूरत हाल के बारे में तफसीली गौर खौज किया गया। 48 घंटे से ज़ायद हो चुके और जो कल सूरत हाल थी वो तो नहीं है, लेकिन अब भी पूरा मुल्क जो है मेजॉरिटी वो शहरें बंद हैं, शहरों में एहतजाज हो रहा है, मारधाड़ हो रही है और दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा हैं, खा वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खा वो एहतजाज करने वाले हैं, दोनों। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि आलमी ज़राए अबलाग क्या कर रहे हैं, आलमी ज़राए अबलाग इन ख़बरों से क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। ये गौर तलब बात है क्योंकि उसके बाद ही आपको सूरत हाल समझ आएगी। एक अहम तरीन इसमें इजलास भी हुआ, आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म, DGISI की मुलाकात हुई और एक अहम तरीन इजलास भी हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उसकी सदारत भी की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे और कानून को, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या, दुनिया भर को छोड़ दें, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? कोरोना से हम निपट रहे हैं। हस्पताल इस वक्त फुल हैं, भरे हुए हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन लग रही है और हस्पताल प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, सारे के सारे तकरीबन मोर देन 90% फुल हो चुके हैं। और ये वबा तेज़ी से फैल रही है, 20% से भी ज़्यादा, 20% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है पंजाब में। और लाहौर, पंजाब में बहुत सारे शहरों में सख्त तरीन लॉकडाउन की बात की जा रही है और हमारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। फिर वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, सुकून। और फिर रमज़ानुल मुबारक, आज पहला रोज़ा रखा जाएगा जी। और पहला रोज़ा, जब आप वीडियो सुन रहे होंगे तो पहला रोज़ा चल रहा होगा। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले इबादत का महीना, तरावी का, नमाज का ये महीना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सूरत हाल ये है कि लाठी गोली और तशद्दुद, पथराव हर तरह का हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स के जवान भी ज़ख्मी हो रहे हैं और शहीद भी हुए हैं। दूसरी जानिब भी जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। अमलाक किसकी हैं? पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान के अवाम की हैं। तो इस सारे मकसद का, इसको पुरतशद्दुद क्यों बनाया जा रहा है, सोचने की बात है। और ये कौन है एलिमेंट जो इसमें इसको बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद बना रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, मुसलमानों के दोस्त हैं? क्या इससे कोई फ़ायदा पहुँच रहा है हमारे दीन इस्लाम को, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लेवाओं को? क्या इस तरह होना चाहिए? ये हैं वो बातें। और फिर हुकूमत की तरफ से क्यों ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है? और पहली बात। दूसरी बात यह है कि
तमाम रास्ते खुलवाने का फ़ैसला किया गया। और ये बंदिश की वजह से क्या हो रहा है, लोग घरों से निकले, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कोई वफ़ात पे जाना है, किसी ने शादी पे जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, वो सब के सब रास्ते में रुके हुए हैं। कोई हुकूमत को गालियां दे रहा है तो कोई मुजाहिरीन को कोस रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। फिर पुलिस वालों को ज़बरदस्ती उनको उठाया जा रहा है और दूसरी जानिब भी ये। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे सबसे ज़्यादा खुशी, इन सारी तस्वीर से सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है? सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है हमारे दुश्मनों को, और उन दुश्मनों को, उन दुश्मन ममालिक को जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुतशद्दिद हैं, हम ज़ुबान से बात नहीं करते, हम दलील से बात नहीं करते, और हम जो हैं वो इसी तरह हैं। एक कांस्टेबल हलाक हो गया, हलाक नहीं कहना चाहिए, बेचारी कीमती जान ज़ाया हो गई। अब इसमें ये मेरे सामने तमाम के तमाम हैं जी ख़बरें हैं, और मुख्तलिफ़ अखबारों की, बल्कि मुख्तलिफ़ गैर मुल्की ज़राए अबलाग की। BBC है उसमें, और उसमें वॉइस ऑफ जर्मनी है, उसमें DW है, उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका है, और ये सब के सब। और फिर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, ज़ाहिर है। और रियासत को फ़ैसले करने में दुश्वारी पेश आ रही है, दोनों तरफ मामलात ख़राब हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रेंजर्स तलब कर ली गई है, मुख्तलिफ़ शहरों में रेंजर्स तलब कर ली गई है, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब मैं कहूँगा उन सोशल मीडिया पे, और जो ख़ास तौर पे जो कोस रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया को, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि गैर मुल्की ज़राए अबलाग की ख़बरें ज़रा पढ़ें, और वो आपको क्या कह रहे हैं। ये जो एहतजाज हो रहा है, एहतजाज करने वालों के लिए वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं दहशतगर्द, इंतहा पसंद, तशद्दुद पसंद, अस्करियत पसंद। ये वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि जनाब ये है मुस्लिम अवाम और मुसलमान कौम। यहाँ तक तो आ गई बात इतनी। अब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत, इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत हर शहरी का फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा, ये बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा सुकून मुझे कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है रियाज़ुल जन्ना में, या क़दमैन मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रियाज़ुल जन्ना सरहाने मुबारक की तरफ है, क़दमैन दूसरी साइड पे, तो वहाँ सुकून मिलता है। तो लेकिन क्या ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, क्या ये हमारे लिए नेकनामी है? हरगिज़ नहीं। तो लिहाजा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, किसी को तकलीफ़ मत दें, रास्ता एहतजाज करें, एक साइड पे बैठ के करें। और यही बात अब हुकूमत की है। हुकूमत ने पहले मुआहिदा किया, और 2 मुआहिदे हुए, और दोनों मुआहिदों में ये बात मान ली कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाएगा, और फ़्रांस से पाकिस्तान के सफ़ीर को वापस बुलाया जाएगा, और ये मामला पार्लिमान में लेके जाया जाएगा, और पार्लिमान फ़ैसला करेगी। ये 2 हुए। पहली दफ़ा वज़ीर दाखिला थे एजाज शाह साहब, और दूसरी दफ़ा वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद साहब। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूर अल क़ादरी साहब भी मौजूद थे, इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद थे, और उधर तहरीक लब्बैक के लोग भी मौजूद थे। तो जब ये मुआहिदा हो गया, तो अगर कोई इसमें ऐसी मुश्किल आ रही है तो उनको एतमाद में ले लेना चाहिए, और अदरवाइज़ मामला पार्लिमान में भेजें, पार्लिमान डिसाइड कर ले। तो सूरत हाल ये है कि बहुत अच्छे तरीके से ये मामला हल हो सकते हैं, और हल करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, पाकिस्तान के मुस्लिम अवाम की तारीख़ है, बल्कि बर्र सग़ीर हिंदो पाक की जो तारीख़ है मुस्लिम अवाम की, वो बहुत ही इस मामले में, क्योंकि ये ज़मीन जो है हमारी सरज़मीन, और हमारा मुसलमान जो हैं, ये काफ़ी हसास वाक़े हुए हैं।
1953-54 میں تحریک ختم نبوت چلی، اس میں جماعت اسلامی کے امیر اس وقت کے سیدنا مولانا مودودی، ان کو سزائے موت دی گئی، فیصلہ سنایا گیا، اور JUP کے رہنما تھے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، ان کو، پھر غالباً عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کو، تو لیکن ان پہ عمل نہیں ہو سکا تھا اور تمام علماء کرام کو رہا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے پھر 1974 میں یہ معاملہ، پھر تحریک چلی، اس کے نتیجے میں پارلیمان کو باقاعدہ طور پہ ترمیم کرنا پڑی اور ذوالفقار علی بھٹو جیسی لبرل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرنا پڑا۔ پھر 77 میں بھی تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور اس کے نتیجے میں مارشل لا لگا، قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 1953-54 میں بھی، 1974 میں بھی اور 1977 میں بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کو سنبھالا دینا چاہیے، کیونکہ جب پاکستان سے سنسیئر ہے، پاکستان کی لیڈرشپ سنسیئر ہے، خواہ وہ سول ہے یا فوجی، دونوں سنسیئر ہیں اور دونوں پکے اور سچے مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہم آپس میں کیوں دست و گریباں ہیں؟ اس کے لیے ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے عوام، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول ہرگز 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 پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے، کیونکہ اپنے ہی ملک کے اربوں روپے کے کو نقصان پہنچانا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ تو جناب دوسری خبر وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا اور پی ڈی ایم باقاعدہ طور پہ کل تتر بتر ہو گئی اور پی ڈی ایم کے بن گئے ہیں دو دھڑے، ایک ہے زرداری صاحب کا دھڑا، زرداری گروپ، پی ڈی ایم زرداری گروپ، اور دوسرا ہے پی ڈی ایم نواز گروپ، ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا، عوامی نیشنل پارٹی نے اناؤنس کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز اور دیگر یہ اکٹھے ہوئے کل، اور کل جو گفتگو کی گئی وہ یہی تھی کہ جناب اب پیپلز پارٹی اور ANP پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے اور اب راستے ہو گئے ہیں جدا۔ نہ صرف راستے جدا ہو گئے بلکہ یہ کہا گیا اور ایک دوسرے پہ کافی سخت ترین تنقید کی گئی، بلکہ اب پھر پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان ایک دوسرے کے آ چکے ہیں آمنے سامنے اور ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کارندہ قرار دے رہے ہیں اور سلیکٹڈ قرار دے رہے ہیں۔ جو لڑائی وزیر اعظم عمران خان اور PTI سے لڑنے کے لیے یہ نکلے تھے، اب وہ لڑائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور استعفے لینے کے لیے نکلے تھے، وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ لینے کے لیے نکلے تھے اور اس کے بعد استعفے دینے کے لیے نکلے تھے کہ پارلیمان سے ہم استعفے دیں گے، لیکن استعفے تو آئے، مستعفی ہوئے، عہدیدار مستعفی ہوئے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی نمائندے نہیں، بلکہ مستعفی کون ہوا؟ مستعفی ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار پی ڈی ایم کے عہدوں سے، اور مستعفی ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیدار پی ڈی ایم کے عہدوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ اب مسلم لیگ نواز احسن اقبال صاحب، انہوں نے ANP اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، جو پی ڈی ایم لیڈرشپ کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا، اس گروپ سے بھی نکال دیا ہے اور ایک دوسرے کو ڈیل کا تانا دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی سن لیں کہ آج ایک بہت بڑی رہائی ہونے جا رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آج بڑی رہائی ہو جائے گی، اور وہ رہائی ہوگی شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سابق، مسلم لیگ نواز کے صدر، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں، ان کی آج ضمانت پر رہائی کا امکان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصہ سے وہ قید ہیں، اور جس طریقے سے حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی، مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی، پھر فواد حسن فواد کی ضمانت ہو گئی، اور پھر احد چیمہ سابق DG LDA 38 ماہ کے بعد ان کی بھی ضمانت ہو گئی، اور اب ضمانت ہونے جا رہی ہے
وزیر اعلیٰ پنجاب سابق شہباز شریف صاحب کی، جو مریم صفدر صاحبہ کے چچا جان ہیں، اور یہ ضمانت پر رہائی مریم صفدر صاحبہ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مزید پیچھے چلی جائیں گی اور جو پردہ سقرین ہے اس سے ہٹ جائیں گی، اور قیادت اب فیصلہ کرے گی، شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھے گی اور حمزہ شہباز کی طرف دیکھے گی۔ تو آنے والے دنوں میں سیاست مزید دلچسپ ہوگی۔ یکم رمضان ہے، سب کو رمضان مبارک، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔